नमस्कार। हर हर महादेव। कन्या सुमंगला योजना में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और बदलाव ऐसे किए गए हैं कि ये मान के चलिए कि आपको लाभ, कोशिश यही हो रही है सरकार की कि आप लाभ लेने से चूक जाएं। आपको जो जन्म का 5,000 मिल रहा है, टीकाकरण का 2,000 रुपया मिल रहा है, या आने वाले स्टेजेस का जो भी पैसा मिल रहा है, टोटल 25,000 सरकार की, मुझे लगता है कि यही मंशा है कि आपको पैसा ना मिले, क्योंकि नियम इतने ज्यादा टाइट कर दिए गए हैं कि आप किसी भी अन्य जगह से आवेदन कराएंगे जिनको इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो आपके आवेदन की गलत होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को बहुत विशेष रूप से नोट कीजिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं एक एक को फोन करके नहीं बता सकता हूं कि ये है, वो है, ये है, ऐसे है, वैसे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं ये वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूं कि आपको ये सारी जानकारी मिल जाए, और मेरा वीडियो अपलोड करने का सिर्फ यही मकसद है। मैं एक एक को फोन करके नहीं बता पाऊंगा, मैं सबको नहीं बता पाऊंगा। जो मेरे ग्राहक हैं उनके लिए विशेष रूप से मैसेज है, और जो मेरे ग्राहक नहीं है वो भी ये मैसेज वीडियो देख सकते हैं। जन्म तिथि जो है 18 अंक से ऊपर की है तो नहीं उठा रहा। जो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लगता है इसमें पहले स्टेज का आवेदन करने में, अगर वो 18 अंक से अधिक का है तो वो नहीं उठा रहा है। ओरिजिनल होने के बावजूद भी crs.gov.in पर नहीं उठा रहा है। क्या रीजन है? मैंने ग्रेवियंस डाला है, अगर कुछ उसके सुधार की गुंजाइश होगी तो हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं हो रहा है। जन्म प्रमाण पत्र 18 अंक का होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के न 5,000 रुपया जाएगा और ना ही टीका कार्ड का पैसा। टीका कार्ड में भी जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है, टीका कार्ड के साथ साथ में। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हम करते हैं इसका, तो उसमें भी माता पिता का जन्म तिथि अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कोई फर्जी आधार कार्ड लेकर देते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हम नहीं कर सकते उसमें। आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके ही तत्काल वाला अपना माता पिता का आधार कार्ड देना है, या तो फिर आप ये इंश्योर करेंगे, ये बात सुनिश्चित करेंगे कि जो आपने अपना आधार दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें एक एक अक्षर, एक एक नाम और जन्मतिथि बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कन्या सुमंगला के लाभ से वंचित होना पड़ेगा और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अब जो है सबका बैंक पासबुक नहीं लग रहा है, अब सिर्फ माता का बैंक पासबुक लग रहा है। यानी जिस बच्ची का आप कन्या सुमंगला कराएंगे उसकी माँ का ही बैंक पासबुक लगेगा। बैंक पासबुक एनपीसीआई होना चाहिए। एनपीसीआई मतलब जो डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो एनपीसीआई पासबुक होना चाहिए। एपीएस भी हो सकता है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो फिंगर लगा के आप पैसा निकालते हैं वो वाला सिस्टम उसमें एक्टिवेट होना चाहिए, और एनपीसीआई भी होना चाहिए। ठीक है। नाम और जन्म तिथि में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता है। जो नाम, जो जन्म तिथि आप शुरू में देंगे वही अंत तक चलेगा। दोबारा कोई नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बाद में नाम चेंज करवाते हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, या तो ना के बराबर होगा भी नहीं। इसकी हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं ले जाएगी कि आगे आपके बच्चे का नाम और जन्म तिथि कन्या सुमंगला में चेंज होगा। इसकी हमारी तरफ से अब कोई भी गारंटी नहीं होनी चाहिए, मिलेगी आपको। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, और एक बात इसमें यह है कि अब जो है मोबाइल नंबर पहले भी नहीं बदलता था, मोबाइल नंबर अगर बंद हो जाएगा तो उसका कोई गुंजाइश नहीं है। वो कन्या सुमंगला को खत्म समझिए, रिजेक्ट समझिए। ठीक है। मोबाइल नंबर बंद होने से पहले आप चेंज करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आपको उस मोबाइल नंबर, जो पहले मोबाइल नंबर लगा है वो मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, और उस पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही नंबर चेंज हो पाएगा। तो इन सब बातों का आप लोग बहुत ध्यान रखिए। ठीक है। बहुत टाइट कर दिया है व्यवस्था को, बहुत ही गंभीर तरीके से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए इतना नियम लगा दे रही है कि आधे लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे। ठीक है। तो और दूसरी बात, आपको मेरी तरफ से सुझाव ये है कि कन्या सुमंगला का आवेदन कराएं, वहीं कराएं जहां आपको ट्रस्ट हो, जहां आपको विश्वास हो और आपको लगता हो कि वो व्यक्ति अनुभवी है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर कन्या सुमंगला कराएंगे तो ये ऐसा फंसा देगा इस मैटर को कि आप इसको करेक्शन भी नहीं करवा पाएंगे। और अगर बाय द वे लॉगिन करके आपने सरेंडर भी कर दिया तो पता नहीं सरेंडर होगा कि नहीं, या आधार ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ये वो हमेशा के लिए दिखाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई है कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो आपसे निवेदन है कि इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स में जो लगने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्ची अगर 12 महीने के अंदर है तो ऑनलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र 18 अंक के अंदर का होना चाहिए। दूसरा, फोटो बच्ची की, माता का आधार, पिता का आधार कार्ड,
और बच्ची की फोटो, बैंक पासबुक माता का लगेगा, और आधार कार्ड और बैंक पासबुक दोनों का तालमेल सेम होना चाहिए, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट में डिफरेंसेस आएंगे, डिफरेंस रहेंगे, डिस्क्रिपेंसी रहेगी, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखी जाती है और हर एक चीज को चेक किया जाता है। तो बहुत ही गंभीरता से इसको लीजिए। कन्या सुमंगला में बहुत सारे नियमों में बदलाव हो चुका है। कहीं भी आवेदन करवाने से पहले सोच समझ के आवेदन करिए, नहीं तो पूरा आपका पैसा डूब जाएगा और इन फ्यूचर भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जरूरतमंदों के पास जिन्होंने सुमंगला का लाभ लेना है और ले रहे हैं। धन्यवाद।